नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर संसद के मॉनसून सत्र को लेकर है, जहां सत्र शुरू होते ही नीट मामले पर हंगामा हुआ। दूसरी बड़ी खबर विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर बिहार को लेकर है, जहां राजनीति गर्मा गई है। तीसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर है, जहां सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ है। और चौथी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां विभाग छिनने से नाराज मंत्री नागर सिंह चौहान ने इस्तीफा देने की बात कही है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है, जहां प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नीट में गड़बड़ी को लेकर बोलने पर विपक्ष ने हंगामा किया और उनके इस्तीफे की मांग की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी निर्देश होगा वह उसे मानेंगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत ही कमी है, हमारा एग्जाम सिस्टम फ्रॉड है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने सबकी कमी गिना दी, लेकिन अपनी कमी नहीं गिनाई। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के बयान की निंदा करते हुए मनमोहन सरकार की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि 2010 में कपिल सिब्बल शिक्षा सुधार के लिए 3 बिल लाए, उनमें से एक अनियमितता रोकने के लिए था, उसे किसके दबाव में वापस लिया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रमेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, हमारा एग्जाम सिस्टम फ्रॉड है, विपक्ष के नेता का यह देश के एग्जाम सिस्टम को लेकर यह रवैया, यह बयान कितना ठीक है? देखिए, मोटे तौर पर एग्जाम सिस्टम तो फ्रॉड नहीं है, एग्जाम सिस्टम तो ठीक है, लेकिन अगर उस सिस्टम में कुछ आपराधिक तत्व, कुछ असामाजिक तत्व उसमें कुछ अगर बाधा डालने का प्रयत्न करते हैं जी, तो इसके लिए पूरे सिस्टम को खराब नहीं किया जा सकता जी। मोटे तौर पर मान करके चलिए कि लाखों बच्चे बैठते हैं, लाखों जी। इस परीक्षा में भी लगभग 25 लाख बच्चे बैठे जी। और 25 लाख बच्चों में से अगर मुश्किल से जो नकल करने वाले होंगे वो 1000-1500 से ज्यादा नहीं होंगे जी। तो कुल मिलाकर के मान लीजिए कितने सेंटरों पर, देश भर के लाखों सेंटरों पर परीक्षा हुई जी। इसमें से अगर मान लीजिए 10, 15, 20 सेंटरों में भी हुआ तो कुल मिलाकर के इसको पूरे परीक्षा के सिस्टम को इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। परीक्षा का सिस्टम अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर जहाँ पर कुछ अच्छे इंसान होते हैं तो कुछ खराब इंसान भी होते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि वो लीकेज के बिंदु कौन से हैं, उन लीकेज के बिंदुओं पर काम होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो लीकेज के कारण पूरा सिस्टम खराब होता है और जो मेहनती बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, उनकी भी मेहनत पे पानी फिरता है, वो ना रुके, उसकी तरफ विचार होना चाहिए। तो पिछले कुछ दिनों से विपक्ष को तो हर रह ही गया कि मुद्दा बनाना उनको, तो कुल मिलाकर के इसमें उन जो मेहनती बच्चे हैं लाखों, उन मेहनती बच्चों के श्रम का ध्यान रख करके इस मुद्दे को राजनीति से अलग हट करके लेना चाहिए जी। रमेश जी, बिल्कुल जिस प्रकार से आपने बताया कि एग्जाम सिस्टम अपनी जगह ठीक है, क्योंकि इसी एग्जाम सिस्टम से कई बच्चे आज प्रदेश और विश्व स्तर पर कई बड़े बड़े कंपनीज में काम कर रहे हैं, कई डॉक्टर्स अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। तो एग्जाम सिस्टम ठीक है, और यह इस तरह का बयान देना भी देश के जो मेहनती बच्चे हैं उनकी कार्य प्रणाली और उनकी जो मेहनत है उस पर भी सवाल खड़े करना है। लेकिन जैसा कि दलील देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा मानेंगे, इस मामले पर चर्चा करना ठीक नहीं। यह इस पर आप इस चीज को आप किस प्रकार से देखते हैं? ये निश्चित रूप से ये बात सही है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो इसको थोड़ा इंतजार करना चाहिए जी। तो भाई अदालत निर्णय क्या लेती है, अगर हम इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में मामला है, उसको इस तरीके से सड़क पर जिस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं संसद में भी उठा, इसके बाप दबाव बनता है और कहीं ना कहीं निर्णय प्रभावित होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो सड़क का दबाव है, संसद का दबाव है, सुप्रीम कोर्ट पर, ये दोनों दबाव ना हो। सुप्रीम कोर्ट अपना तथ्य देख ले, उनके पास क्या चीज आती है उस बात को देखना जाना चाहिए। तो ये कहना कि पूरा सिस्टम खराब है, आप मुझे बताइए, हमारे लाखों बच्चे हैं जो इसी परीक्षा से पास होकर के भारत से बाहर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नासा में है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में है, ब्रिटेन के राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास में है,
अगर हम पूरी परीक्षा को आउटराइट रिजेक्ट कर देंगे, खराब कर देंगे, तो उन सारे बच्चे जो विदेश में है, दुनिया का इस समय लगभग 70% देश ऐसे हैं जहाँ 1 हो या 100 हो भारत के बच्चे हैं और वहाँ काम कर रहे हैं। कितने बच्चे जर्मनी में हैं, कितने फ्रांस में हैं, स्विट्जरलैंड में कितने बच्चे हैं, आपके हमारे परिवारों के कितने बच्चे अमेरिका में काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सिस्टम को, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपनी जगह होती है, तो राजनीति अलग की जानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, फिर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही तो थोड़ा सा सबर रखें, सबर रख करके इसकी चर्चा हो। जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला है, मेरी दृष्टि में ना तो सड़क पर इसका चर्चा हो, ना संसद में हो, ना कहीं इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल रमेश जी, जिस प्रकार से फ्रॉड कह दिया गया पूरे सिस्टम को, और हम अभी चर्चा कर रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट में अभी फिलहाल में भी इस मामले पर सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि यह जो पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक जो ट्रांसपोर्टेशन में नहीं, यह स्ट्रांग रूम से चोरी हुआ है, यह संस्थागत तौर पर एक पेपर लीक है, यह एक अपराध है। हालांकि विपक्ष की ओर से भी इस मामले पर एक सकारात्मक सुझाव देना चाहिए, पूरे मामले को फ्रॉड नहीं कह देना चाहिए। बहुत धन्यवाद रमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर केंद्र सरकार ने 2 टूक शब्दों पर कह दिया है कि बिहार को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के क्राइटेरिया के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे पाना संभव नहीं है। अब इस मामले को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। महागठबंधन ने नीतीश सरकार से इस्तीफा तक देने की मांग कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि एनडीए गठबंधन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने बड़ी निर्लज्जता से बिहार को विशेष राज्य का झुंझुना पकड़ा दिया है। विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज के नाम पर भी कुछ बिहार को भी दे दें, यह कहकर जदयू भाजपा के सामने नतमस्तक है। इसलिए नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने तो कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला देंगे, पर केंद्र ने मना कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा था कि दिलाएंगे, इस्तीफा करें, विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे हम। सरकार ने लोकसभा में लिखित में कहा है कि मौजूदा प्रावधान में संभव नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल देना पड़ेगा। बिहार से है, जहां बिहार में लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार की ओर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ना देने के लिए जदयू और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा मॉनसून सत्र का पहला दिन है। पहले ही दिन बलौदाबाजार हिंसा मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस पर काम रोको प्रस्ताव लाने की मांग की और चर्चा करानी चाहिए। अजय चंद्राकर ने कहा कि यह स्थगन स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि इसकी न्यायिक जांच चल रही है। वहीं भूपेश बघेल ने सत्ता पक्ष को इस पर चर्चा की अनुमति देने के लिए नियम पढ़कर सुनाया। इससे पहले स्कूलों में शिक्षकों की कमी और आदिवासी इलाकों में जमीन के पट्टे में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया गया। इन मामलों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने जल्द ही प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती शुरू करने और राजस्व मंत्री ने पट्टा मामले में सबूत उपलब्ध कराने का जांच के लिए भी बात कही है। खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ में विधानसभा का मॉनसून सत्र का आज पहला दिन है। पहले ही दिन बलौदाबाजार हिंसा मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ। बता दें कि विपक्ष ने इस पर काम रोको प्रस्ताव लाने की मांग की और चर्चा करानी चाहिए। अजय चंद्राकर ने कहा कि यह स्थगन स्वीकार योग्य नहीं है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर संजय शेखर जुड़े हुए हैं। संजय जी, जिस प्रकार से हंगामेदार आगाज हुआ है विधानसभा के मॉनसून सत्र का, एक हंगामे के साथ इस मॉनसून सत्र का शुरुआत हुआ है, इसमें किस प्रकार की किन मुद्दों पर हंगामा हुआ और अब तक इसमें क्या डेवलपमेंट निकलकर सामने आया है?
देखिए, ये विपक्ष की पहले से ही रणनीति थी कि पहले दिन सदन के जैसे ही शुरू होगा तो सबसे पहले वो बलौदाबाजार जो हिंसा हुई, बलौदाबाजार जो कलेक्टोरेट को जलाया गया, एसपी ऑफिस को जलाया गया, उस मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव लाएंगे। और उसी के तहत आज जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त हुआ, विपक्ष की तरफ से स्थगन प्रस्ताव लाया गया और पूरे मामले की चर्चा की मांग की गई। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से जोरदार तरीके से इसका अपोज किया गया। सत्ता पक्ष का ये कहना था कि पूरे मामले की न्यायिक जांच चल रही है और न्यायिक जांच के समय जो है विधानसभा में इस मामले पर चर्चा नहीं हो सकती है। इसके लिए सत्ता पक्ष के तमाम सदस्यों की तरफ से, जिसको लीड कर रहे थे अजय चंद्राकर, पूर्व संसदीय जी संजय जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? माफ कीजिएगा, संजय जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। पहले दिन बलौदाबाजार हिंसा मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस पर काम रोको प्रस्ताव लाने की मांग की और चर्चा करानी चाहिए। अजय चंद्राकर ने कहा कि यह स्थगन स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि इसकी न्यायिक जांच चल रही है। वहीं भूपेश बघेल ने सत्ता पक्ष को इस पर चर्चा की अनुमति देने के लिए नियम पढ़कर सुनाया। इससे पहले स्कूलों में शिक्षकों की कमी और आदिवासी इलाकों में जमीन के पट्टे में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया गया, जहां इन मामलों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जल्द ही प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती शुरू कराने और राजस्व मंत्री ने पट्टा मामले में सबूत उपलब्ध कराने पर जांच किए जाने की बात कही है। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। विभाग छीनने से नाराज मंत्री नागर सिंह चौहान ने एक दिन बाद इस्तीफा देने की बात कही है। उन्होंने मीडिया को बुलाकर कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा क्योंकि मैं मंत्री रहते हुए आदिवासी हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा। हालांकि इसके तुरंत बाद उन्होंने सभी मीडिया कर्मियों को रोक लिया और बाइट सार्वजनिक करने से मना कर दिया। नागर ने कहा कि अभी इस्तीफा का मामला होल्ड पर है, वे पहले भोपाल में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, उनकी बात नहीं सुनी जाती तो इस्तीफा दे सकते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट में मामूली फेरबदल करते हुए रामनिवास रावत को वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाया है, जहां विभाग का प्रभार पहले नागर सिंह चौहान के पास था। बताया जा रहा है कि नागर सिंह इस बात से नाराज चल रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां विभाग छीनने से नाराज मंत्री नागर सिंह चौहान ने एक दिन बाद इस्तीफा देने की बात कही है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्यम शर्मा सहयोगी जुड़े हुए हैं। सत्यम, नागर सिंह चौहान ने अपना विभाग छीनने के जस्ट बाद ही एकदम से इस्तीफा देने की बात कही है और फिर इस्तीफा देने के बाद मीडिया को बाइट देने के बाद एकदम से मना कर दिया कि आप बाइट सार्वजनिक ना करें क्योंकि अभी बात चल रही है। ऐसा तो नहीं कि सीधा पहले नाराज होकर बोल दिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, इसके बाद समझ में आया कि ज्यादा नुकसान हो सकता है इसलिए पैर पीछे खींच लिए। सत्यम। बिल्कुल अभिनव, देखिए जिस तरह से नागर सिंह चौहान के पास वन और पर्यावरण मंत्रालय था और उनके पास आदिवासी कल्याण विभाग भी थी, उसकी मंत्री की जवाबदारी थी, लेकिन रामनिवास रावत के मंत्री बनने के बाद जो नागर सिंह चौहान का वन एवं पर्यावरण विभाग है, जिसकी 4,500 करोड़ के लिए बजट का प्रावधान है, उसको लेकर के वो रामनिवास रावत को दे दिया गया। उसके बाद उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली थी। उन्होंने एक सूत्रों की मांग उन्होंने बाइट दी थी, उसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा इस बाइट को न चलाया जाए। हालांकि इस मामले पर देखिए उन्होंने ये कहा था कि वो मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और उनकी पत्नी जो है, जो झाबुआ से सांसद बनी, वो भी इस्तीफा दे सकती है। तो देखिए लगातार अनीता नागर सिंह चौहान की हम बात कर रहे हैं, उनको इस्तीफे की बात लोकसभा सांसद है फिलहाल वो, लेकिन इसको लेकर के भगवान दास सामान्य जो प्रदेश के महामंत्री और दक्षिण पश्चिम से, भोपाल के दक्षिण पश्चिम से विधायक, उन्होंने साफ तौर पर कहा अगर कोई गलत फहमी है तो इसको दूर कर लिया जाएगा, ये आपस का मामला है, बड़ी बात नहीं है, आपस का मामला, इसको सुलझा लिया जाएगा। जो नागर सिंह चौहान है वो बीजेपी के प्रदेश के बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं, मंत्री पद भी है और उनकी जो भाभी है, माने जो मंत्री पत्नी है, वो भी
कहीं ना कहीं लोकसभा सांसद है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और नागा सिंह चौहान के साथ उनका जो भी छोटी मोटी गफलत है या गलतफहमी है उसको सुलझा लिया जाएगा, ये साफ तौर पर कहना है भगवान दास हमलानी जो प्रदेश महामंत्री हैं। वहीं पर देखिए नागा सिंह चौहान के जिस तरह से विजुअल आए हैं, वीडियो आए हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो कांग्रेस ने भी इस पर साफ तौर पर हमला कहा कि जो जमीनी कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी के, उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है, और जो मंत्री बनने के लिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जो पैसे के लिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उनको मंत्री पद भी दिया जा रहा है और पैसे का लालच दिया जा रहा है। तो साफ तौर पर ये कांग्रेस भी इस पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है और राजनीति पर इसमें अच्छी खासी गर्म है। वहीं पर बीजेपी कार्यालय में जो है जिस तरह से कहा जा रहा है नागा सिंह चौहान की बात फिलहाल चल रही है, और न हो सकता है संगठन की तरफ से नागा सिंह चौहान जी को जो है फोन भी गए हों कि आप इस तरह की अभी बयानबाजी मत करिए, कुछ भी बातें हो सकती है। लेकिन वो थोड़ी देर बाद और बातें क्लियर हो जाएंगी जब नागा सिंह चौहान और संगठन का जो बयान आ जाएगा, बीजेपी की तरफ से जो बयान आएगा, उसके बाद बातें सब साफ हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल ये तो क्लियर है कि वन मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय दिए जाने के बाद, रामनिवास रावत को दिए जाने के बाद, जिस तरह से नागा सिंह चौहान का ये पद जो मंत्री जो विभाग है वो छीना गया, उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी सामने आई है और नाराजगी चल रही है। सत्यम, जिस प्रकार से आपने कहा कि वन मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय उनसे छीनकर रामनिवास रावत को दिया गया, इसको लेकर क्या सिर्फ नागर सिंह चौहान ही नाराज हैं या बीजेपी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी इसको लेकर नाराज हो सकते हैं? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस भी निशाना साध रही है कि नए आए हुए लोगों को, नए दूसरे पार्टियों से आए हुए नेताओं को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, हालांकि बीजेपी के जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। देखिए कांग्रेस यहां तक आरोप लगा रही कि अभी थोड़े दिन और रुक जाइए, कुछ दिन बाद जो विधायक लंबे समय से 9 बार के विधायक बने हुए हैं, 10 बार के विधायक हैं, कई बार के विधायक और मंत्री पद की चाहत लेकर बैठे हुए थे और लगातार उनको मंत्री पद नहीं दिया गया है या कोई विभाग का बंटवारा उनके साथ नहीं किया गया है। इसके इतर देखा जाए तो कांग्रेस से जो भी छोड़कर जा रहा है उनको मंत्री बनाया जा रहा है, विधायक जो विभाग के बंटवारे हैं वो दिए जा रहे हैं, दमदार विभाग भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर कुछ दिनों पर नाराजगी आपको अन्य विधायकों की भी बीजेपी में देखने को मिलेगी। हालांकि अभी इस तरह की कोई खबर नहीं है, नागा सिंह चौहान के अलावा भी कोई विधायक निकलकर सामने नहीं आया जो अभी संगठन या बीजेपी से नाराज हो, पार्टी से नाराज हो, इस तरह की अभी कोई खबर नहीं। लेकिन अंदरूनी जो कांग्रेस की माने तो जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आगे आने वाले समय में और भी विधायक निकलकर सामने आ सकते हैं। हालांकि संगठन ने नागा सिंह चौहान को डैमेज कंट्रोल जो हो रहा था उसको कर लिया है मेरे ख्याल से, और डैमेज कंट्रोल करके नागा सिंह चौहान को साफ तौर पर कह दिया गया था। हमने भी न्यूज आवर की तरफ से फोन लगाया था नागा सिंह चौहान जो मंत्री है उनको कि उनकी जो प्रतिक्रिया है वो जानने के लिए, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया है। फोन नहीं उठाया, पहले ही वो फोन उठा रहे थे, उसके बाद फोन नहीं उठाया। तो इसका साफ मतलब होता है कि कहीं ना कहीं संगठन इस पर बात कर रहा है, बीजेपी पार्टी इस पर बात कर रही है, और बात करने के बाद कहीं कहीं समझाइश दी जाएगी और बताया जाएगा या कुछ अन्य विकल्प भी खोजे जा सकते हैं। लेकिन ये साफ है कि जिस तरह से 2-3 विभाग जो दिए गए थे, कई मंत्री ऐसे जो जिनको 2 या 3 विभाग दिए गए, उनमें से विभाग हटाए जाएंगे क्योंकि मंत्री कहीं और बनाए जा सकते हैं। इधर देखिए अभी जो छिंदवाड़ा से उपचुनाव हुआ है, छिंदवाड़ा अमरोहा में उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव के बाद भी कहीं ना कहीं कमलेश शाह मंत्री बनाने की बात कही जा रही है। उधर बीना से विधायक भी निर्मला सप्रे भी है, उनका भी अभी मामला चल रहा है, हालांकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन ये साफ माना जा रहा है जिस तरह से मंत्री नागा सिंह चौहान ने आवाज उठाई है, तो हो सकता है आगे आने वाले समय में अगर दूसरे लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है और उनको विचारा होता है तो बीजेपी में अंदरूनी कलह हो सकती है और सामने भी निकल कर आ सकती है। लेकिन बीजेपी एक संगठन है और संगठन के तौर पर सभी मंत्री और जो विधायक होते हैं उनके अंडर में काम करते हैं, और जिस तरह से वो मैनेज करती है डैमेज कंट्रोल, वो बेहद जरूरी रहता है। उसको मेरे ख्याल से अब जो डैमेज कंट्रोल है वो हो चुका है। मंत्री नागा सिंह चौहान का भी फिलहाल बयान नहीं आ रहा है, थोड़ी देर बाद आप थोड़ा इंतजार और कीजिए, थोड़ी देर बाद हो सकता है कि मंत्री नागा सिंह चौहान का एक और बयान सामने आए, और बयान सामने आने के साथ साथ जो पार्टी कार्यालय है वहां से भी एक बयान निकलकर सामने आ सकता है। फिलहाल जिस तरह से रामनिवास रावत ने भी जो अभी बयान उनका सामने आया है, उन्होंने दूसरी बार गलती की, वो गृह मंत्रालय की शपथ ले रहे हैं। ऐसा करके वन मंत्री होते हुए उन्होंने गृह मंत्री की शपथ लेने की बात कही। तो कुल मिलाकर के जो ये बातें चल रही है वो आगे आने वाले समय में सेटल होंगी, और जो अन्य विभाग है मंत्री नागा सिंह चौहान को भी बताया जाएगा कि आपके यहाँ से जो आपकी पत्नी उनको लोकसभा सांसद भी बनाया गया, आपको एक मंत्रालय भी मध्य प्रदेश में दिया गया, आपको उपाध्यक्ष पद है। तो कहीं ना कहीं नागा सिंह चौहान को समझाने की कोशिश की जा रही है।
जिस प्रकार से नागर सिंह चौहान ने बयान दिया, पहले ऐसा कहा सूत्रों के हवाले से कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं आदिवासी हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा हूं, उनके लिए काम नहीं कर पाऊंगा। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उनका पद छिनने से, उनका मंत्री का जो मंत्रालय था वह छिनने से उनमें नाराजगी है। लेकिन क्या यह भाजपा की ओर से जो कांग्रेस से रामनिवास रावत आए थे उन्हें मंत्रालय दिया जाना, एक तरह से कांग्रेस यह इस चीज को बीजेपी की ओर से समझाने की और प्रयास किया जा रहा है कि अन्य पार्टियों से अगर कोई आता है तो हम उसे भी उतना ही सम्मान देते हैं जितना हम पार्टी के अपने नेताओं को देते हैं, पार्टी के मंत्रियों को देते हैं। क्या यह राजनीतिक फायदा लेने के लिए उन्हें मंत्रालय दिया गया है, जबकि अब गेम उल्टा पड़ता हुआ बीजेपी की ओर से दिख रहा है? देखिए, बातें होती है। एक तो जब नागर सिंह चौहान को मंत्रालय दिया गया होगा या बताया भी गया होगा तो आपके विभागों की जवाबदारी है, तो कहीं ना कहीं ये बात कही गई होगी कि हो सकता है आगे जब मंत्रियों हालांकि देखिए, मंत्री किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है ये मुख्यमंत्री का स्वयं का जिम्मेदारी होती है, स्वयं का निर्णय होता है। इस पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता। लेकिन अगर किसी को बीच पर निर्णय पर आपत्ति रहती है तो कहीं ना कहीं इस पर बात की जाती है। उसी को लेकर भगवान दास सबनानी जी ने भी साफ तौर पर कहा कि अगर कोई गलत फहमी है या कोई ऐसी बात है तो उस पर बात किया जाएगा, और बात करने के बाद ये इस पर जो है मामला ये सुलझा लिया जाएगा। वहीं पर देखिए, आदिवासी कल्याण विभाग अभी भी जो है मंत्री नागर सिंह चौहान के पास है। तो अगर आदिवासियों का कल्याण करना है, कल्याण की बात होती है, तो उनके पास भी 350 करोड़ का बजट का करीब का प्रावधान है, उसमें कर सकते हैं। हालांकि जो वन मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय उसका बजट अच्छा खासा था, 4,500 करोड़ का बजट जो रहता है वो बेहद महत्वपूर्ण। और ये जो वन मंत्रालय वन विभाग माना जाता है, पर्यावरण विभाग माना जाता है, वो कहीं ना कहीं दमदार विभाग माना जाता है जिसमें कई काम किए जा सकते हैं, जिनको लेकर के मंत्री नागर सिंह चौहान की बयान सामने आता है कि मैं जो चूंकि वन से जुड़े हुए आदिवासी क्षेत्र के लोग रहते हैं, जनजाति क्षेत्र के लोग रहते हैं, तो हो सकता है इसी को लेकर मंत्री नागर सिंह चौहान का बयान सामने आया हो कि मैं जो आदिवासी लोग हैं, जो क्योंकि अभी विभागों का बंटवारा हुआ था, फिर से विभागों का छीनना कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में तो है। लेकिन विभाग उनको भी दिया जाता क्योंकि 13 दिन बाद जो रामनिवास रावत है उनको विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। और कहीं ना कहीं अगर 13 दिन बाद मिल रहा है तो सवाल ये पहले भी खड़े हो रहे थे कि मंत्री रामनिवास रावत को विभाग की जिम्मेदारी क्यों नहीं दिया जाए। हालांकि ऐसा पहले माना जा रहा था कि सीएम मोहन यादव के पास जितने विभाग है उसमें, क्योंकि कई भी हो सकता है कोई सा उसमें नर्मदा घाटी विभाग हो गया, खनिज विभाग हो गया, जो अन्य विभाग है उनके पास, उसमें से किसी एक विभाग को जिम्मेदारी जो है रामनिवास रावत को दी जा सकती है। लेकिन मंत्री नागर सिंह चौहान के वन और पर्यावरण विभाग की जवाबदारी जिस तरह से दी गई उस पर अब राजनीति शुरू हो गई। उधर मंत्री नागर सिंह चौहान नाराज है, उधर से कांग्रेस जो इस पर भी आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं जो बाहर से कांग्रेस से निकलकर सामने जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उनको दिया जाए। तो निश्चित तौर पर इस पर राजनीति अब जमकर हो रही है और रामनिवास रावत को लेकर कांग्रेस घेरने की भी तैयारी कर रही है। तो अभी देखिए, अभी थोड़े देर बाद ये सब मामला वो थमता हुआ नजर आएगा। बीजेपी संगठन इस पर लगातार लगा हुआ है। बीजेपी के महामंत्री जो है भगवान दास सबनानी, तमाम जो विदेश संगठन है और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है, इस पर नागर सिंह चौहान से हो सकता है बात हो भी चुकी है मेरे ख्याल से, और इस पर अब कोई बयानबाजी नहीं होगी। हो सकता है नागर सिंह चौहान की नाराजगी को दूर कर लिया गया हो। बिल्कुल, गहमा गहमी के बाद 13-14 दिन बाद रामनिवास रावत को मंत्रालय दिया गया। अब जिस तरह से नागर सिंह चौहान नाराज हो गए हैं, उनके मान मनव्वल का भी प्रयास किया जा रहा है। हालांकि दोनों के, पार्टी और नागर सिंह चौहान के दोनों के आधिकारिक बयान आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। बहुत धन्यवाद सत्यम, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।